अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल क़ाइदिल दुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वल्तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती हम्दो सना तो बाद दुरूदो सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बदहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात तख़रीक़ सदर बज़्म कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम दी बारगाह दी अंदर हदिया दुरूद सलाम पेश करने तो बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी एक आयात पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वाले हो मेरे को डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पंजाबी का तर्जमा करा अल्लाह फरमाएगा क़यामत वाले दिन के की अमल लैके आया है, मैं तेनों दी जज़ा दियाँ अमल की लैके आया तू। लेकिन बंदे को उदू जवाब नहीं होएगा क्योंकि बंदा अल्लाह को डर के नेक कम नहीं करता। अज का जड़ा मेरा मौजू है वह है खशियत इलाही और खौफ खुदा। अज के मौजू के अंदर मैं दसना है कि इताअत इलाही का जड़ा रंग चढ़ा लवे अल्लाह उन्होंने किस तरीके दे नाल नवाजदा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे को डरो ए ईमान वाले हो। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर ईमान वाले हो, अगर अपने आप को ईमान वाला साबित करना चाहते हो, अगर तुसी ईमान वाला बनना चाहते हो तो फिर मेरे को डरो। मेरा डर अपने कोल रखो तो हाडे विच मेरा डर होना चाहिए।
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों, इंसान नू अल्लाह ताला दा इस तरीके दा डर होना चाहिए। क़यामत दा दिन होएगा, ज़मीन भी इंसान दे हक दे विच गवाही देवेगी। ज़मीन कहेगी कि या अल्लाह, ये नेक बंदा मेरे उत्ते नेकी करदा रहा, नमाज पढ़दा रहा, रोज़े रखदा रहा, नेक काम करदा रहा, मेरे ते चल के तेरे रस्ते ते सदका खैरत करदा रहा। ज़मीन जिहड़ी है अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच अर्ज़ करेगी, या अल्लाह इसनू माफ़ कर दे। इत्थे तक कि इंसान दे जिस्म दी एक एक टुकड़ा, इंसान दा हथ, इंसान दे पैर, इंसान दियां अखां, इंसान दे वाल, इंसान दी एक एक चीज़ जिहड़ी है वो रब दी बारगाह दे विच क़यामत वाले दिन बोलेगी। जिस तरह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फतुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन हाथ बोलणगे ते हाथ बोल के कहणगे, या अल्लाह मेरे नाल ये करदा रहा, मेरे नाल यह गुनाह करदा रहा। क़यामत वाले दिन हाथ बोल के दसणगे। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, सूरत यासीन पाक के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि क़यामत वाले दिन हाथ बोलणगे, क़यामत वाले दिन पैर बोलणगे कि या अल्लाह मैनू इधर लैके गलत काम वाले जांदा रहा। इंसान दे जिस्म दी एक एक चीज़ अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच क़यामत वाले दिन गवाही देवेगी। अगर इंसान नेक होया तो नेक गवाहियाँ होणगियां, अगर इंसान बद नेक होया तो फिर बद नेकियां दी गवाही दी जाएगी। ज़मीन अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच जिहड़ा काफिर ते नाफरमान होएगा अल्लाह ताला दा, क़यामत वाले दिन ज़मीन कहेगी कि या अल्लाह मेरे उत्ते शिरक करदा रहा, शराब पींदा रहा, ज़ना करदा रहा, बेनमाजी बन के फिरदा रहा, मेरे उत्ते रह के अपने वालदैन की नाफरमानी करदा रहा। ज़मीन अर्ज करेगी, या अल्लाह जिस तरीके दे नाल ज़मीन दे उत्ते रह के इसने मैनू तंग किया शिरक दे नाल, ज़ना दे नाल इसने मैनू तंग किया, या अल्लाह हुण इसनू दोज़ख दे विच सुट दे। जड़ा इंसान फरमा बरदार नहीं होएगा उनके वास्ते ज़मीन गवाही इंज दी देवेगी कि या अल्लाह इसनू सज़ा दे। क़यामत वाले दिन उसनू सज़ा दी जाएगी, क़यामत वाले दिन उसनू सज़ा दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मुसलमान वो हुंदा है जिस दे हाथ दे नाल किसी दूसरे मुसलमान नू नुकसान ना पहुँचे। किसी जुबान दे नाल दूसरे बंदे नू गाली ना दो, अपने पैरों नाल चल के किसी का नुकसान ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत दे दिन इंसान दे एक एक जिस्म दी चीज़ बोल के कहेगी कि या अल्लाह ये ऐ करदा रहा, फलाना ऐ करदा रहा, ऐ काम इन्हें ऐ कीता। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालिओ, तुहाडी ज़ुबान दे नाल इस ज़ुबान नू हिफाजत दे विच रखो, इहदे नाल चुगली ना करो, इहदे नाल झूठ ना बोलो, इहदे नाल फिसाद ना फैलाओ। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी अख दे विच हया रखो, अपनी अख दे नाल किसी गैर औरत वाल ना देखो, इस अख दे नाल इस अख दे विच हया रखो। अगर तुसी दुनिया दे विच इस अख दी हया रखोगे, क़यामत वाले दिन रब तुहाडी हया रखेगा। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हराम तो बचो। मुसलमान होंदा ही होवे कि जिहड़ा हराम ना खाए। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत दा दिन होएगा, जिस इंसान की अख हराम कम करती होएगी, अगर वो हराम तो नहीं हटेगी तो क़यामत वाले दिन उनकी अख नू अग दे नाल भर दिता जाएगा, उसकी अख नू दोज़ख दी अग दे नाल भर दिता जाएगा। जिहड़ा बंदा हसद करदा है, किसी दे कोल गड्डी आ गई, किसी दे कोल कोठी आ गई, किसी ने घर चंगा बना लिया, कोई चंगा खाना खा रहा होवे तो दूसरे बंदे नू वेख के बर्दाश्त नहीं होंदा। जो कोई बंदा कोई नवी मोटरसाइकिल लै आवे, गड्डी लै आवे, लो जी मौलवी साहब तो नवी गड्डी लई फिरदे ने,
ये तो रज गया है, इनू कड्डो इथों, ये तो बड़ा कुछ इन्हें बना लिया है। मसलन कि मैं समझाना चाहना वा कि अगर कोई बंदा कोई चंगी चीज़ खरीद लवे तो साढ़े लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। यही चीज़ है जी सानू अगे वधन नहीं दे रही। हजूर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद ना करो। फरमाया कि हसद ऐसी चीज़ है, हसद की है, हसद ऐसी चीज़ है। फरमाया कि हसद नेकियां नू इंज खा जाती है जिस तरीके दे नाल अग लकड़ियां नू खा जाती है। हसद नेकियां नू इंज खा जाते हैं जिस तरीके दे नाल अग लकड़ियां नू खा जाती है। हुण हसद की है, किसी चीज़ नू देख लेना, कहना कि या अल्लाह ऐ मर जाए, वो चीज़ मेरे को होनी चाहिए है। एक कोठी वाला बंदा मर जाए, उनकी कोठी मेरे को होनी चाहिए है। हालांकि बंदे नू इस तरह की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह अपनी तौफीक नाल तू इनू भी अता कीता है, या अल्लाह मैनू भी अता कर अपनी तौफीक दे नाल, अपने खजाने च मैनू अता कर, हसद ना कर। हजूर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिंदे पेट दे विच हराम दा लुकमा चला गया, एक लुकमा हराम दा चला गया, फरमाया कि फरिश्ते ज़मीन दे ते फरिश्ते आसमान दे उहदे ते लानत करदे ने। अगर वो इसे लुकमे नू पेट दे विच रख के मर गया तो फरमाया कि वो दोज़ख दे विच जाएगा, उनकी बख्शिश नहीं होएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरा आज दा मौजू है खौफ खुदा। अपने दिल के अंदर खौफ खुदा रखो, तुहाडे विच तुहाडे कोल खौफ खुदा होना चाहिए। तुसी गुनाह ना करो, इन्ना को खौफ खुदा होना चाहिए कि साड़ी जुबान के नाल किसी मुसलमान को कोई नुकसान ना होवे, साडे हाथ नाल नुकसान ना पहुँचे। साडे नफस नू, इंसान नू चाहिए कि अपने नफस नू काबू में रखे। हजूर आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों, एक इंसान ऐसा से जिसने अपने नफस नू काबू दे विच रखिया ते तौबा की थी, अल्लाह ने उसनू बख्श छड्डिया। बनी इसराइल के दौर के अंदर एक नौजवान सी जिसने जड़ा एक औरत के नाल मुहब्बत करता सी, बेइंतहा मुहब्बत करता सी। उन्हें पता चलिया कि वो औरत किसी काफले के नाल दूर जा रही है। उसने इरादा किया कि क्यों ना मैं भी काफले के नाल उनके नाल जावां। वो नौजवान भी उस काफले के नाल चला गया। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखिया कि वो नौजवान भी उस औरत के नाल उस काफले के नाल सफ़र ते टुर पिया। रात को जिस वेले के जंगल आया, जंगल दे विच जिस वेले पड़ाव किया, जंगल विच ठहर गए। ओ नौजवान उठ आए, उठ के उस औरत दे कोल आया, आके कहन लगिया मैं तेरे नाल बड़ा ही प्यार करना, मैं तेरे नाल मुहब्बत करना, ये जड़ा सफ़र है मैं तेरे वास्ते कीता है। औरत कहन लगी अगर तू मेरे नाल प्यार करना जब वेख किया काफले वाला कोई जागदा थे नहीं। वो नौजवान टुरिया टुरिया काफले का चक्कर लगा के आया, आके कहन लगे कोई नहीं जागदा। औरत कहन लगी कोई नहीं जागदा, जिन्हें दुनिया बनाई है वो तो प्या जागदा है। जिन्हें दुनिया बनाई है वो तो प्या जागदा है। तू तो दुनियादार नूं वेख के आ गया सुता होया है। ते फरमाया कि इन्हां नालों कम तर अल्लाह नूं समझिया कि वो वेख रहा है, ऐस नहीं वेख रहा है। तो फरमाया कि वो मालिक कायनात होवे कि जिन्हें तेन दुनिया में भी सज़ा देनी है तो आखिरत में भी सज़ा देनी है, जिन्हें तेन कबर ते हशर दे विच भी तेन सज़ा देनी है। उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह ताला नूं कदी नींदर नहीं आ सकती, वो हमेशा वेखदा है। जिस वक्त उस नौजवान ने तौबा की, एक दिन नौजवान मर गया। उसनों किसी ने ख्वाब के अंदर वेख्या है, ते ख्वाब के अंदर वेखण वाले ने पूछा तेरा की हाल है? कहन लगा मैं एक गुनाह तू तौबा की सी, अल्लाह ने मैनू उस दे बदले बख्श छड्डिया है। नौजवानों तुसीं भी तौबा कर लो, अपने गुनाहां
चले जाना है, इनका हिसाब अल्लाह के सामने खड़े होकर देना पवेगा। तो मियाँ साहब फरमाते ने सदाना बुलबुल, तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सदाना बाग ए बुलबुल बोले ते सदाना बाग बहारा ते सदाना हुसन जवानी बंदिया ते सदाना सो बते यारा। फरमाया कि उस नौजवान ने तौबा की थी तो जन्नत दी सैर पिया करदा है, उन्होंने अल्लाह ताला ने बख्श छड़िया, अल्लाह ताला ने उसनों बख्श दिता क्योंकि उसने नेक इरादा किया, अपना गुनाह वाला इरादा छड़ के। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सदा ना बहार बुलबुल बोले तो सदा ना सोहबत यारो। तो फरमाया कि ये जवानी सदा नहीं रहनी, एक दिन अल्लाह की बारगाह में तुहानू पेश होना पैना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक ताजर सी ते एक औरत सी, जड़ी औरत बड़ी ही नेकोकार सी और अल्लाह ताला की इबादत करने वाली, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली औरत अल्लाह ताला दे नाल बड़ा प्यार करने वाली ते इबादत करने वाली। गरीबी ने उसनू तंग कर दिता तो वह किसी ताजर के दरवाजे ते चली गई, जाके दरवाज़ा खटखटाया। ताजर कह लगे कि की लैना, ये कह लगी कि मैं बड़ी गरीब नहीं हाँ तो मेरे बच्चे भूखे ने तो मैनू कुछ खाण नू दे दे। ताजर कह लगे कि तेन जो कुछ मंगेगी मैं तेनू देवांगा, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर, मेरी हबस जड़ी ना वो पुजा। औरत जी शर्मिंदा हो के अपने घर वापस आई ना तो छोटे छोटे बच्चों ने रोंदा वेखिया ना, तो बच्चे रोंदे वेखे ना गए, बर्दाश्त ना होए तो दोबारा फिर उस ताजर के कोले चली गई। ताजर कोले जाके कह लगी जेड़ा तेरा जो दिल करदा कर ले, मैं राजी हाँ। ताजर ने दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां बंद कीतियां ने। जिस वेले दरवाज़ा बंद होया, जिस वेले खिड़कियां बंद होइयां, औरत दा जिस्म कमन लग पिया, औरत कमना शुरू हो गई। ताजर कह लगे दरवाजे भी बंद ने, खिड़कियां भी बंद ने, देखने वाला भी कोई नहीं, तू डरदी क्यों है? ओ औरत कहन लगी मैं डरदी इस वास्ते हाँ, खिड़कियां बंद हो गई ने क्योंकि इधरों दुनिया वाले वेखदे नहीं, इधरों दरवाजे भी बंद हो गए क्योंकि इधरों भी दुनिया वाले वेखणगे नहीं। तेरे इधर तेरे घर की छत भी मौजूद है, उत्तों परिंदे वेखणगे नहीं। ओ जेड़ा रब बगैर दरवाज़ियां तो वेखदा है, ओ जेड़ा रब बगैर छत्तां तो वेख लैंदा है, तेरा की ख्याल है क्या रब वेखदा नहीं होवेगा? उस दे जिस्म कम गया, वो कहन लगा तू इन्नी गरीब हो के अपने रब नू इन्ना याद करनी है, मैं अमीर हो के भुल गया वा। उस नौजवान ने तौबा कर ली, उस ताजर ने तौबा की थी। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम नू वही आई, अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम फलाने नौजवान को ले चला जा, जाके कह दे अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह बख्श दिते ने। जिस वेले हजरत
फरमाया कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिते ने। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लख हज़ार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब फरमाते ने लख हज़ार हुसन बंदे दा आसमानी खाक मिलिया, पर लाई परीत जिस मुहम्मद नाल ते ओंदा जिक्र हमेशा। जिन्हें उनदे नाल परीत लगाई ना उनका जिक्र हमेशा होंदा है। उनका फिर जिक्र मिंबरां ते बैठ के होंदा है, तो फिर उनका जिक्र हर जगह ते उनका फिर जिक्र होंदा जिन्हें परीत मालिक दे नाल लगाई होवे। जिंदी परीत उस मालिक दे नाल लग जाए ना फिर उनके वास्ते बहारा ही बहारा ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे नबी ने सोहने सोहने लब खोले। हजूर ने इरशाद फरमाया जेड़ा जवानी दे विच हसिया वो पड़ेपे दे विच रोएगा। ये याद रखिया जे हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा जवानी विच हसेगा वो पड़ेपे विच रोएगा। जेड़ा दौलत वेख के हसेगा वो जो बुढ़ा होगा बगैर उनके सामने दौलत होगी लेकिन वो इंज लगे कि मैं बड़ा गरीब हाँ, उन फ़कर और फ़कीरी की हालत में रोवेगा। तो फरमाया जेड़ा सारी ज़िंदगी हसेगा वो मौत के वक्त रोएगा। तो फरमाया कि जेड़ा पहले रोवे वो मौत के वक्त मुस्कुराएगा, उन्होंने सामने जन्नत नज़र आ रही होगी। तो जेड़ा जवानी दे विच रोवेगा फरमाया पड़ेपे दे विच हसदा होवेगा, लोग उनकी खिदमत करते होणगे। जेड़ा रब की बारगाह दे विच रोया होवेगा, जेड़ा रब की बारगाह दे विच रोया होवेगा, नौजवानों की आमद देने होएगा। मुसलमानों के पीछे जहन्नम की अग लग जाएगी, लोग दौड़ते होणगे, हजूर दे उम्मती दौड़ते होणगे। अग नूर सारी दुनिया कह रही होगी तेन सदका देन वालियां दा वास्ता ही माफ़ी दे दे, तेन ज़कात देन वालियां दा वास्ता ही माफ़ी दे दे, तेन नमाजियां दा वास्ता ही माफ़ी दे दे। सारी अग जड़ी है मुसलमानों के मगर लगी होएगी। अचानक ही जिबरील एक पानी का प्याला लैके आउणगे, अर्ज करनगे कमली वाले पानी का प्याला लैके इहदे विच पानी के चंद कतरे जड़े ने अग दे सुट देवो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद कतरे पानी दे अग दे सुट देणगे, अग सारी बुझ जाएगी। मेरे आका फरमानगे जिबरील ये केड़ा पानी है जिहदी वजह दे नाल जहन्नम दी अग बुझ गई है। ते जिबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करनगे कमली वालिया ये ओ पानी है, ना ये समंदरां दा पानी है, ना ये नहर दा पानी है, ना ये मोटरां दा पानी, ना नलकियां दा पानी है। फरमाया कि तेरे उम्मती दी अख दा आंसू दा पानी है जिन्हें अज दोज़ख दी अग नूं बुझा छड्डिया है। जिन्हें दोज़ख दी अग नूं बुझाया वो तेरे उम्मती दी अख दा आंसू है। ते उम्मती दी अख दा आंसू ये कमाल करदा कि दोज़ख दी अग नूं बुझा देंदा है, ते कमली वाले दे आंसूआं दा की कमाल होएगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आंसूआं दा की कमाल होएगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा आप दा खौफ खुदा देखो। आपने एक दिन कोई ना कोई तिंका अपने थैली ते रख के कहना काश कदी मैं एक तिंका होंदा मैं उमर ना होंदा। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने एक दरख्त के थल्ले बैठे ने तो एक चिड़िया उड़ के ना एक परिंदा उड़ के दूसरे टाइम पर चला गया, दूसरे दरख्त पर चला गया। तो आप परिंदे वाले वेख के कहने लगे काश कदी मैं चिड़िया होंदा, कदी काश कदी मैं परिंदा होंदा तो मैं इस तरीके दे नाल एक दरख्त उड़ के दूसरे ते चला जांदा तो मेरा तो हिसाब भी नहीं सही होना, मेरा हिसाब भी नहीं सही होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने? ये ओ सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्होंने हजूर ने अपनी ज़ुबान दे नाल जन्नत की बशारत अता की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तुहानू तो सुभान अल्लाह बोलनी भी तुहाडे वास्ते औखी है। बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तख्त हवा दे विच उड़दा जावे तो एक पहाड़ आया ना, तो उस पहाड़ दे विच अल्लाह की आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह की आवाज़ आई। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस वेले अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सन तो उन्होंने तख्त हवा दे विच उड़िया, तो आपने हवा नूं हुक्म दिता कि मेरा तख्त ज़मीन ते लै चल। वो पहाड़ के उत्ते तख्त उतारिया ना, तो पहाड़ के अंदर जाके वेख्या तो एक बजुर्ग तो सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़े। तो उस बजुर्ग ने आसमान वाल वेख्या ना, तो अर्ज कर लगा या अल्लाह सुबहान अल्लाह तस्बीह तेरी मैं पढ़ा तो हवा दे विच आ उड़दा फिरे, तो या अल्लाह ये मुहब्बत तो ना होईयां। तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनिया ना, तो अखां विच अथरू आ गए, तो अर्ज की या अल्लाह ए की पे कहंदा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाल मुहब्बत करने वाले सुन लै, सुलेमान अलैहिस्सलाम दी सारी बादशाही एक पासे, तो तेरी एक बारी सुबहान अल्लाह कहना एक पासे है, तेरी एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना एक पासे। तो फरमाया कि सारी बादशाही तो सुबहान अल्लाह के अंदर है। तो फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही देख के ये ना कि हवावां दे विच उड़दा फिरदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, क़यामत का दिन होएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। दोज़खी दोज़ख में जन्नती जन्नत वाले जदों जाएंगे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जिस वेले दोज़खी दोज़ख तो जन्नती जन्नत वाले जाएंगे ना, तो उस वक्त जन्नती अर्ज करनगे या अल्लाह तो साढ़े नाल एक वादा कीता सी। अल्लाह फरमाएगा कि की वादा तुहाडे नाल मैं कीता। अर्ज की या अल्लाह वादा तो साढ़े नाल ये कीता सी कि तू अपना दीदार सानू करवाएगा, तू अपना दीदार सानू करवाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि फरिश्तियों नकाब हटा दिओ, पर्दे हटा दिओ, अज रज रज के इन्हों कहो मैनू वेख लैन। पर्दे हटा दिते जाएंगे, फरिश्ते अर्ज करनगे या अल्लाह ये तो बड़े गुनाहगार ने, बड़े सयाकार ने। अल्लाह फरमाएगा है तो गुनाहगार ने पर सजदा करते रहे ने, है तो गुनहगार ने पर रोज़े रखते रहे ने। मेरा वादा सी जड़ा सजदा करेगा मैं उन्होंने अपना दीदार करवावांगा, जड़ा सजदा करेगा मैं उन्होंने अपना दीदार करवावांगा। कि अल्लाह ने फरमाया अज वादे पूरे करन दा टाइम आ गया। वो दीदार करनगे, अल्लाह फरमाएगा हाँ भी तुसी मेरे ते राज़ी हो। तो अर्ज करनगे या अल्लाह क्या तुसी साढ़े ते राज़ी हो। अल्लाह फरमाएगा हाँ मैं तो तुहाडे ते राज़ी हाँ, क्या तुसी भी राज़ी हो। तो अर्ज की या अल्लाह असी बड़े ही राज़ी हाँ, असी तैनू दे के बड़े ही राज़ी हाँ। उन्हां दे सामने जन्नत दे फल लिआंदे जाणगे, उन्हां दे सामने तरह तरह के खाने जन्नत दे उन्हां दे सामने पेश किए जाणगे। लेकिन वो कहणगे या अल्लाह ये नहीं, तेरा दीदार चाहिए, तेरे दीद दे मुश्ताक असी सानू होर कुछ नहीं चाहिए। ये खौफ खुदा हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, नबी पाक के जितने सहाबा ने, जिन्ना सारे सहाबा जन्नती ने, कुतब अबदाल वली सारियां नू जिहड़ा तलब जिहड़ी सी ना खौफ खुदा दी सी, खौफ खुदा दी तलब सी। क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाएगा कि ए आदम दोज़खियां दोज़ख विच भेज, दोज़खियां दोज़ख विच भेज दे, जन्नतियां जन्नत विच भेज दे। अर्ज की या अल्लाह किवें, कितने कितने जन्नत विच भेजने ने, कितने कितने दोज़ख विच भेजने ने। तो अल्लाह फरमाएगा 99 दोज़ख विच ते एक जन्नत विच, 99 दोज़ख विच एक जन्नत विच जाना चाहिए। तो अर्ज की या अल्लाह 99 दोज़ख विच ते एक जन्नत में जाना चाहिए। तो जदों सहाबा इकराम ने सुने ना, तो ताइयां मार के रोन लग पे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता चलिया कि मेरे सहाबा बड़े परेशान ने इस गल पर। हजूर ने इरशाद फरमाया कि तुसी अल्लाह ते तवक्कल रखो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, इबादत ना छड़नी है और खौफ खुदा रखना दिल के अंदर, तो तुहाड़ी बख्शिश हो जाएगी। सहाबा इकराम फरमाते हैं उस गल नूं लैके ना साडे दिल में खुशी पैदा हुई और असी खुश होंदे रहे। असी खौफ खुदा के अंदर सैयदना अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, जिन्होंने हजूर ने अपनी ज़ुबान के नाल बशारत जन्नत दी है, वो खौफ खुदा तो रोंदे ने। हालांकि उन्होंने जन्नत की बशारत है, वो खौफ खुदा तो रोंदे ने। अज असी एक पीर के हाथ से बैत करके कहने जी असी जन्नत में चले जावांगे, साडा पीर भी जन्नत में चला जाएगा, असी भी जन्नत में चले जावांगे, चाहे असी नमाज पढ़िए या ना पढ़िए।
असी चाहे रोज़ा रखिए या ना रखिए, असी किसी पीर की बैत कर लीए, वो समझ लो सानू जन्नत में लै गया, उन्हें सानू जन्नत का टिकट ही दे छड्या। एक गल याद रखिया जे, तुहाडे ते मेरे नबी वर्गा पीर कोई नहीं, तो उन्हां दे सहाबा वर्गा मुरीद कोई नहीं। वो जिहड़े सहाबा जिन्हां ने अपनी अखां दे नाल उस कमली वाले नूं वेखिया, जिहड़ा रब दा महबूब है, जिंदे ते कुरान नाज़िल होंदा है, उन्होंने वेखण दे बावजूद दिन ते राती वो सहाबा रोंदे ने कि या अल्लाह सानू माफ़ कर दे, साडे गुनाहां दी बख्शिश कर दे, सानू जन्नत अता कर दे। वो जिहड़ा नबी है, जिहड़ा रब दा भी महबूब है, जग दा भी महबूब है, कायनात दा नबी है, सारे नबियां दा भी नबी है, वो नबी आप रोंदा, या अल्लाह मैनू बख्श दे। अल्लाह के मेरा नबी गुनाहां वाला भी नहीं, गुनाहां तो भी पाक है, तो फिर भी मेरा नबी है दुआवां करदा, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं भी बख्श दे, मैनू भी बख्श दे। असी अज एक पीर दे हाथ ते मुरीद होकर कहने कि असी जन्नती, असी जन्नत में चले जाएंगे। असी नहीं नमाज पढ़नी, नहीं रोज़ा रखना, नहीं असी अपना किसी दे नाल सलूक दे नाल बोलना, बद सलूकी करनी हर किसी दे नाल। असी एक गल याद रखिया जे, हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी जौं दी मुट्ठी लैके सदका कर देवे, तो आम मुसलमान सोने का पहाड़ भी अगर सदका कर देवे ना, तो फिर भी सहाबी के मुकाबले च नहीं पहुँच सकता। तो असी कहने जी असी बख्शे गए, साडा मुर्शिद साडा हाथ पकड़ के जन्नत में लैके जाएगा। एक गल याद रखिया जे, मुर्शिद भावें मेरा होवे, भावें तुहाडा होवे, किसी का भी मुर्शिद होवे, क़यामत वाले दिन उन्हें भी जवाब देना पवेगा कि मुरीद रखे ने, नमाजी बनाए ने, कुरान दे कारी बनाए ने, कुरान पढ़न वाला बनाया, की नसीहत कीतियां सन अपने मुरीदां नूं? नमाज से नसीहत की है, कुरान की नसीहत की है, मेरे नबी दे दरूद की नसीहत की सी। कोई पता नहीं था कि उत्थे पीरां भी फड़िया जाना है, तो बड़े बड़े मुरीदां ने भी उत्थे फड़िया जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मत सोचो कि असी किसी वली के हाथ में बैत करके तो असी जन्नती हो गए। जब तक तुसी नमाज नहीं पढ़ोगे, मुहम्मद की शफात तुहाडे वास्ते नहीं है। मैं बड़ी बारी मन तारा का सलातन, हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक नमाज छोड़ी, उन्हें रब दा रब होने का इनकार किया। रब दा रब होने का इनकार किया जिसने एक नमाज छोड़ी। मन तारा का सलातन मुतअम्मिदन वक़द कफर, फरमाया उन्हें कुफर किया जिसने एक नमाज छोड़ी, उन्हें रब दा रब होने का इनकार किया है। असी कहने जी असी बगैर हिसाब तो जन्नत में चले जावांगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने जिउंदियां जागदियां लोगों का घर दोज़ख वेखना होवे, कब्रस्तान वेखना होवे, फरमाया बेनमाजी का घर देख लो। बेनमाजी का घर तुहानू दोज़ख दा गढ़ और कब्रस्तान नज़र आएगा। फरमाया जिस घर दे विच औरतां नमाज ना पढ़दियां होण, जिस घर दे मर्द नमाज ना पढ़दे होण, तो फरमाया उन्होंने जिंदा ना महसूस करिया जे। जिस घर दे मर्द, जिस घर दी औरतां नमाज ना पढ़दियां होण, उन्होंने मुर्दा, उन्होंने जिंदा महसूस ना करिया जे। फरमाया मुर्दा ने, फरमाया मुर्दा नमाज नहीं पढ़ता, जिंदा हमेशा अल्लाह की इबादत करता है। तो जिहड़ा जिंदा रह के इबादत ना करे, फरमाया वो मुर्दा है। वो घर जिहड़ा फरमाया कि वह कब्रस्तान है, जिहड़ा इबादत दूर है, जिन्हें अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करना, फरमाया वह कब्रस्तान है। तो याद रखो, हुण भावें अपने घर नूं कब्रस्तान बनाओ, दोज़ख दा गढ़ बनाओ, तो या अपने घर नूं रब दी रहमतां दे नाल सजा लो। रब दी रहमतां और बरकतां उस घर दे विच नाज़िल होंदियां ने जिस घर दे विच नमाजी होण, जिस घर दे विच हजूर ते दरूद पढ़िया जाता होवे, जिस घर दे विच कुरान पाक की तिलावत की जाती होवे, जिस घर दे विच जिक्र ज़कार हुंदा होवे, वो घर जिहड़ा बरकतां वाला, उस घर दे विच रब दी रहमत दे फरिश्ते होंदे आंदे ने। रात नूं उस मालिक दा रिज़्क खा के तो सोना है, तो सवेरे तो उठना है। मेरी एक गल याद रखो, अल्लाह ने दो फरिश्तियां की ड्यूटी लगाई है, एक फरिश्ता मुँह तो बाहर, एक फरिश्ता हलक के अंदर। याद रखिया जी, जदों बंदे का साह बाहर आंदा है, तो बाहर वाला फरिश्ता कहता कि या अल्लाह हुणे इस साह नूं अंदर भेजा,
तो साह अंदर जाता है अल्लाह के हुक्म के नाल। तो जिहड़ा अंदर वाला फरिश्ता होंदा या अल्लाह हुण मैं इहदा साह बाहर नूं भेजां, तो अल्लाह फरमांदा है हुणे ते साह नूं बाहर भेज। भाई तू किस चीज़ से गरूर ते तकबर करना है? वो तेरा तो साह भी, तू तो अपना साह भी अपने आप नहीं लै सकदा। तेरी तो साहां की ड्यूटी भी रब ने फरिश्तियां दी लगाई है। जे उन्हें कह दिता कि फरिश्तियों इहदा गला दबा के रखो, इहदा साह बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर तेरी वो गरूरी ते तकबर, तेरा हसद ते बुग़्ज़, तेरा वो कीना वो किधर जाएगा? तू तो अपनी मर्जी दे नाल साह भी नहीं लै सकदा। तेरे अंदर खौफ खुदा कोई नहीं, तेरे अंदर खशियत इलाही कोई नहीं। उन्होंने को पुछ के देखो जेडे बड़े बड़े वड्डे बादशाह भी होके उन्होंने अपनी बादशाहियाँ छड़ दित्तियां, उन्होंने अपना सारा कुछ छड़ दिता। हज़रत इब्राहिम बिन अदम देखो, बलख दा बादशाह जिंदा जड़ा आप भी बादशाह, उनका वालद भी बादशाह, उसका नाना भी बादशाह, शहनशाह, ये नस्ल शहनशाह चलती आती सी। बड़े बड़े वड्डे बादशाह सन, तो आप दा बहुत बड़ा महल सी। बहुत मशहूर वाक़या है। घर दे विच जिहड़े नुकरानी काम करदी है ना, वो असर दी नमाज दा वेला ते नुकरानी जिहड़ी सी ना, वो हज़रत इब्राहिम बिन आदम दा बिस्तर बिछा रही। तो बिस्तर के उत्ते जिस वेले अपना हाथ फेरिया ना, तो बड़ा मुलायम बिस्तर, क्योंकि बादशाह का बिस्तर सी। तो दिल में ख्याल आया कि पता नहीं इस बिस्तर के उत्ते बादशाह नूं कितनी को नींदर आउंदी होवेगी, कितने सुकून नाल सौंदा होवेगा। नुकरानी के दिल में ख्याल आया कि बादशाह ने केड़ा हाल सोना, क्यों ना मैं थोड़ी देर इहदे उत्ते आराम करा। नुकरानी जिस वेले 2 घड़ियां आराम करन लगी ना, तो नुकरानी थकी हुई सी काम तो, उन्होंने नींदर आ गई, तो बिस्तर के उत्ते लेट गई। लेटी ना तो अख लग गई। जिस वेले अख लगी ना, तो बादशाह आया ना, तो उन्हें आके देखिया कि एक नुकरानी हो के, मैं वक्त का बादशाह हो के, ये नुकरानी हो के मेरे बिस्तर से आराम कर रही है। अपने गुलाम जिल्लाद नूं बुलाया कि इस कोड़े मार मार के उठा। पहला कोड़ा मारिया, नुकरानी उठी, नींदर के अंदर सी, रोन लग पई। बादशाह कह लगे इन्हें कोड़े मारी जा। बादशाह के सामने जिल्लाद उस कोड़े मारी जा रहे, औरत रो रही। अचानक औरत नूं बिस्तर का ख्याल आया, तो औरत ने हंसना शुरू कर दिता। इब्राहिम बिन आदम कह लगे नाले रोनी है नाले हंसनी है, वजह की है? कहन लगी मैं तो 2 घड़ियां आराम कीता है, मैनू इन्नी मार पई है जिन्हों सारी जिंदगी इस बिस्तर ते आराम करदियां गुजर गई है। मैं तो हंसनी इस वास्ते तो क़यामत वाले दिन उनका की हाल होवेगा। फरमाया कि मैं तो 2 घड़ियां आराम की, मैनू इन्नी मार पई है, तो जिहड़ा रब नूं भुला के सारी जिंदगी का सुता होया इत्थे, उनका क़यामत वाले दिन की हाल होएगा। बादशाह के दिल ते जाके गल लगी, तो बादशाह लेट गया, तो सारी रात नींदर ना आवे, तो अद्धी रात का वेला पे गुजरदा है। तो अपनी महल की छत ते किसी के चलण की आवाज़ आई। इब्राहिम बिन आदम पुछदे ने कौन? कह लगे कि असी साडा जमीन ते ऊँट गवाचिया, तो असी महल की छत के उत्ते ऊँट पिया लभने। हज़रत इब्राहिम बिन आदम आसमान वाल वेख के कह लगे कि कौन है जिहड़ा मेरी महल के उत्ते छत के उत्ते जाके अपना ऊँट पे लभदा है? तेरा दिमाग सही है? जमीना ते गवाचे ऊँट छत्ता तो नहीं लभदे, छत्ता तो नहीं लभदे। आवाज़ आई इब्राहिम बिन आदम, अगर जमीन ते गवाचे हुए ऊँट छत्ता ते नहीं लभदे, फिर इन्हां बिस्तरियां ते सौ के रब भी नहीं लभदा। इन्हां बिस्तरियां ते सौ के रब भी नहीं लभदा। इब्राहिम बिन आदम ते दिल ते चोट लग गई। दूसरी चोट लगी तो सुबह हुई ना, तो तख्त ते बैठे जाके, तो जिस वेले तख्त ते बैठे ना, तो एक फकीर आ गया, पाटा पुराना जा लिबास पहने होया, तो आके ना तो आके बादशाह के महल के अंदर आके कहने लगा कि बादशाह मैनू ए तेरा जड़ा महल है ना, ए तेरा जड़ा मुसाफर खाना मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लग्या। बादशाह कहने लगा ओए ओए मेरे बाप दादा की कमाई का महल बनया, तू इस मुसाफर खाना कह रहा है? फकीर कहने लगा कि बाबा जी बादशाह गुस्सा ना कर, तू मैनू पहले ये दस तेरे तो पहले बादशाही कौन करता रहा? तो फरमाया मेरे बाप, उस तो पहले दादा, उस तो पहले परदादा, सारे शहनशाह सन, बादशाह सन। हाँ जी हाँ, सारे बादशाह सन।
फरमाया कि कित्थे गया? उन्हें कहा सारे टुर गए। उन्हें कहा टुर तो तुम ही जाना है, तो जिथे टिकदा ही कोई नहीं मैं उन्हें मुसाफिर खाना ना आखा तो होर की आखा। जिथे टिकदा ही कोई नहीं उन्हें मैं मुसाफिर खाना ना आखा तो होर की आखा। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कि कोई आवे कोई जावे, फरमाया इतने किंदे पक्के इतने किंदा इतने जोर है, इतने पक्के डेरे लगा के बैठा रहे। बादशाह अपने तखत उठिया ना तो कह लगा जिन्ने मेरी बादशाही संभालनी है संभाल लो, मैं बादशाही नहीं करनी, मैं उस दी गुलामी करन चलिया वहाँ, उस मालिक के बूहे ते चुकन चलिया वहाँ जिंदे बूहे ते बड़े बड़े बादशाह चुक गए ने। आपने बादशाह वाला लिबास उतारिया, तो उतार के ना तो आपने एक गुदड़ी पहन ली, पाटा पुराना जो लिबास अपना पहन लिया, तो टुर पे एक नहर के किनारे ते जाके ना अपनी समंदर के किनारे ते जाके अपना डेरा लगा लिया। इधर जड़ा वज़ीर सी ना वो बादशाह बन गया। वज़ीर बादशाह बनया ना तो वह काफिला लैके अपना गुजरिया उस जगह तो जिथे उनका बादशाह बैठा है। अपने बादशाह वाले वेख के कहने लगा कि यह तो मेरा बादशाह है। सवारी तो जल्दी नाल उतरिया ना तो जाके बादशाह के कदम फड़ के कहने लगा लाजपाल तुसी इत्थे की पे करदे हो? इतनियां बादशाही वड्डी छड्ड के ते आप पाटा पुराना लिबास पा के ते अपनी गुदड़ी नूं सूई दे नाल पे सींदे हो, तो तुहाडी बादशाही पिछे ऐनी पई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, तो बादशाह कहन लगा कि तैनूं मैं एक वखावां ना अज कि बादशाही वो चंगी या ये चंगी, मैं तेन विखावां कि बादशाही चंगी होंदी केड़ी है, दौलत वाली चंगी होंदी है, आ फकीरी वाली बादशाही चंगी होंदी है। कह लगा बादशाह मैनू ज़रा विखाए ना। बादशाह ने वो जड़ा बादशाह से ना हज़रत इब्राहीम बिन अदम उन्होंने सूई जी सी ना अपनी समंदर के विच सुट दी। समंदर के विच सूई सुट के कह लगे ऐ दरिया दी मछलियों मेरी मेरी सूई मैनू दे आ जे। सारिया मछलियां सोने दियां सूइयां अपने मुँह च पा के ले आया। इब्राहीम बिन अदम दी अखां विच ही अथरू आ गए ते रो के कहन लगे सोना दा पिछे बड़ा छड़ आया, जेड़ी मेरी सूई बनदी है मैनू मेरी दे दिओ। एक मछलियां दी सरदार लोहे दी सूई लेके आई। इब्राहीम बिन अदम ने सूई पकड़ लई ते सूई फड़ के कहन लगे वजीर बादशाह दस बादशाही चंगी है या ये बादशाही चंगी है? फरमाया उत्थे तो शायद तुसी भी नहीं मानते होवोगे, इत्थे तो मछलियां भी मानदियां ने, इत्थे तो मछलियां भी गुलामी करदियां ने, इत्थे तो मछलियां भी गुलामी करदियां ने। हज़रत इब्राहीम बिन अदम खौफे खुदा के अंदर इतना आप दा गुजर होया कि जंगल दे विच ते एक अल्लाह दा वली जड़ा सी ना वो परिंदियां नूं खाना खिला रहा, परिंदियां नूं खाना खिला रहा। तो आपने फरमाया कि परिंदियां नूं खाना खिला रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम का एक जंगल के विच गुजर होया ना, तो आपने एक चिड़िया नूं देखिया, एक परिंदे नूं देखिया कि लत्त टुटी हुई तो जमीन के उत्ते अपने आप नूं घसीटदा होया लैके जा रहा। आप उत्थे बैठ गया, कहन लगे कि मैं देखांगा अल्लाह इनू रिजक किवें देंदा है, ऐ तां उड़ भी नहीं सकदा, इनू रिजक अल्लाह किवें देंदा है। हज़रत इब्राहीम बिन आदम बैठ गए। एक परिंदा आया, उन्हें अपनी चुंझ के अंदर, नस्ल भी वो नहीं परिंदा भी वो नहीं, मसलन जे चिड़ी है तो कव्वा आया, जे कबूतर है तो तोता आया। फरमाया नस्ल भी हो रहे, जड़ा जिंदी लत्त टुटी है वो होर परिंदा है, जड़ा लंगर उनका लैके आ रहा है, जड़ा उनका रिजक लैके आ रहा है वो होर परिंदा है, तो लिया के उनके मूँह के डालदा है। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों ये वेखिया ना, ये जदों वेखिया तो आप कहन लगे जी अगर रब एक परिंदे नूं इस तरह खाना दे सकता है तो फिर मैं इत्थे बैठ के उनकी इबादत करा तो मैनू नहीं दे सकता,
मैनू नहीं दे सकता। कुदरत की आवाज़ आई इब्राहिम बिन आदम तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, तेरिया लत्तां भी सलामत ने, तेरे हाथ भी सलामत ने, फिर भी मंगना है, फिर भी कहना है अल्लाह मैनू इत्थे बैठिया देवेगा। फरमाया किसी का मोहताज ना बन, बल्कि अपने हाथों के नाल उन्हां लोगों नूं खिला जेड़े लोग आप मोहताज ने। फरमाया उन्हां लोगों नूं खिला जेड़े आप लोग मोहताज ने, किसी का मोहताज ना बन। फरमाया मैं तो रिज़्क दे देना पर तू मोहताज हो जाना है। फरमाया किसी का मोहताज ना बन बल्कि मालिक बन, अपने हाथों के नाल रिज़्क खिला। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों क़यामत दे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के अंदर खौफ खुदा और खशियत इलाही होएगी, फरमाया कि उस शख्स की जन्नत पक्की है। खौफ खुदा जिस शख्स के अंदर होवे, हसद नहीं करता, बुग़्ज़ नहीं करता, कीना नहीं करता, बुलंद आवाज़ नाल बोलता नहीं। हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मौला अली दे पुत्र फरमान लगे कि जड़ा बंदा बुलंद आवाज़ नाल बोले, फरमाया कि उनकी नेकियां भी ज़ाया हो जांदियां ने, चाहे वह अपने नौकर नाल बोले तो चाहे अपने बाप नाल बोले, चाहे अपने भाई दे नाल बोले। तो फरमाया जड़ा बुलंद आवाज़ नाल बोले उनकी नेकियां सारियां ज़ाया कर दित्तियां जांदियां ने, जड़ा आजिज़ी दे नाल बोले उनके विच नेकियां दा इजाफा हो जाता है, उनकी नेकियां होर वधा दित्तियां जांदियां ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों बड़े बड़े बादशाह अपने दौलतां ते मान करते रहे, अपने चेहरे ते मिट्टी नहीं सी पैण देंदे। अज उन्होंने कब्रां नूं पुछण वाला ही कोई नहीं, अज उन्होंने कब्रां ते जाके जाण वाला ही कोई नहीं। उन्होंने कब्रां के निशान ना तो मिट चले ने, उन्होंने कब्रां ते जाके मिट्टी पाण वाला कोई नहीं, उन्होंने कब्र ते फुल रखण वाला कोई नहीं। बड़े बड़े बादशाह ते बड़े बड़े ज़मींदार ते बड़े बड़े चौधरी ते सरदार इंज ते टुर गए ने। मैं तो एक कहना जी जिंदगी गुजारनी ज़मीन अल्लाह ने तेन दी तो कमली वाले का सदका दी है, तेन जायदाद मिली तो हजूर का सदका मिली है, तो फिर जिदे सदके नाल मिली है ना उनके सदके नाल जी, उनकी गुलामी में जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह तो उसके सोने रसूल की इताअत कर। व मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, अल्लाह फरमांदा मेरे तो मेरे रसूल की इताअत कर, फिर मैं तेनों इनाम देवांगा। जिंदगी गुजार पर सोने तरीके नाल जिंदगी गुजार। तेरी जिंदगी के अंदर तेरे एक पहलू के अंदर मुहम्मद का रंग होना चाहिए, कमली वाले का एक रंग होना चाहिए। हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों एक छोटा बच्चा होंदा, छोटा अगर मेरा बच्चा होवे तो मैं लैके बैठा होवां तो मेरे को आके कोई दोस्त बैठ जाए, मेरे बच्चे नूं उठावे अपनी गोदी दे विच रख लवे, वो बच्चा रोवे कि मैं अपने बाप की गोदी विच दोबारा जाना है, वो बच्चा मेरे उनके को दौड़े, बच्चा रोवे कि मैं वापस जाना है, अपने बाप की गोदी विच जाना है, तो बच्चे नूं उठा के मैं अपनी गोदी दे विच रख लवांगा, तो बच्चा कर जाएगा चुप, नाले खेलेगा। तो पता चलिया कि जड़ा गैर की गोदी में जावे, बच्चा भी गैर की गोदी में जावे तो रोंदा है, जड़ा बच्चा गैर की गोदी में जावे तो रोंदा जी। अपनी गोदी दे विच अपने वाले की गोदी दे विच आ जावे तो फिर बच्चा नहीं रोंदा। तो फिर याद रखो इताअत रसूल दी कर, गैर दी ना कर। क़यामत दे दिन तेरी इताअत की हुई इंज दी काम आवेगी कि कमली वाला तेनों अपना बना के जन्नत में लै जाएगा। तो गैर की गोदी दे विच ना बैठ, तो गैर की गुलामी ना कर, गुलामी करनी तो मुहम्मद मुस्तफ़ा दी कर, हज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी कर, उनके नक्शे कदम ते चल। जिस तरीके दे नाल हजूर का तरीका सी उमें नमाज पढ़, हजूर के तरीके ते वज़ू कर, हजूर के तरीके ते अपने जुल्फा रख, हजूर के तरीके ते दाढ़ी शरीफ नूं रख, हजूर के इताअत दा रंग अपने उत्ते चढ़ा लै। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखो क़यामत का दिन होएगा, मैं हदीसे पाक पढ़ी, क़यामत का दिन होएगा, एक नूर की लाट होएगी, नूर की लाट बलदी होएगी। फरिश्ते अर्ज करनगे या अल्लाह ऐ कोई नबी है, इनके चेहरे तो नूर की लाट बड़ी। मैं ईरान शहर के अंदर ना, ईरान के अंदर एक मुफ्ती साहब ने, मेरे दोस्त ने, वो किस दौर के अंदर मेरे नाल ही पढ़ते सन, लेकिन वो मेरे तो पहले पढ़ने वाले सन।
तो ईरान के अंदर उन्होंने को मस्जिद है, तो उत्थे खतीब ने मेरा रोज़ाना उन्होंने रबता होंदा, तो मुफ्ती साहब ने बड़े टॉप के मुफ्ती साहब ने मेरे नाल पढ़दा होंदा सन कभी किसी दौर के। तो ईरान के उन्होंने मस्जिद मिली, तो ईरान के अंदर ने उन्होंने मेरे वाले एक फतवा भेजा, फरमाया कि जेड़ी औरत अपने खामद की दाढ़ी का मजाक उड़ावे ना, वो निकाह हराम हो जाता है। उन्होंने फतवा भेजा, उमें मेरे को लिखा होया पिया, मैं मोबाइल के उमें मैंने उन्होंने व्हाट्सएप से उन्होंने मैंने सेंड किया, तो थले हवाले भी दिते। फरमाया जेड़ा दाढ़ी का मजाक उड़ावे उनका मुहम्मद नाल कोई रिश्ता नहीं है, उनका कमली वाले नाल बिल्कुल रिश्ता नहीं है जेड़ा दाढ़ी का मजाक उड़ाता होवे। हजूर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होएगा, नूर दे लाटा बलदियां होणगियां। तो फरमाया कि फरिश्ते पूछणगे या अल्लाह, ए लाटा किहदियां ने? फरमाया ये लाइटां जड़ियां ने, ये नूर दियां जड़ियां लाइटां पे बलदियां ने, ये जेड़े लोगों ने दाढ़ी रखी सी ना, ये नूर नहीं है, दाढ़ी पे चमकदी है। दाढ़ी क़यामत वाले दिन इंज चमकदी होवेगी जिवें नूर चमकदा है, नूर की तरह दाढ़ी चमकदी होवेगी क़यामत वाले दिन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने चेहरे ते हजूर आका अलैहिस्सलाम दा रंग चढ़ाओ, दाढ़ी शरीफ रखो अपने चेहरे ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जवान तो कहता कि चलो मैं मेरे हाले शादी होनी है, मैं नहीं दाढ़ी रखदा, तो जेड़े वडेरे हो गए ने उन्होंने भी हाले करानी है। समझ तो गल बाहर है, वो क्यों नहीं रखते? जिन्हां दी उम्र गुजर गई उन्होंने मुहम्मद नूं मूँह नहीं विखाना, कबर के अंदर नबी नूं मूँह नहीं विखाना। उन दा सिर विच भी चिट्टे आ गए, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम जो 5 नमाज़ा लैके टुर के आए ना, जो मिराज की रात को वापस, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडी उम्मत ने 5 भी नहीं पढ़नियाँ। तो मेरे आका ने फरमाया जो मैं हुण वापस जावां ना, तो मैनूं हया आंदी है, जे मेरे अल्लाह ने मैनूं पुछ लिया तेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जे तुहाडी उम्मत नूं हया होया तो फिर 5 लाजमी पढ़ेगी, तुहानूं शर्मिंदा नहीं होने देगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जेड़े तो बुजुर्ग हो चुके हैं, कम से कम ही नौजवानों को चाहिए जेड़ा जवानी में तौबा करे, अल्लाह ताला नूं उहदी तौबा बड़ी पसंद है। मैं यही कहांगा कि 100 साल के मेरे नबी के सहाबी सन, जेड़े 100 साल उम्र के हो गए, 150 साल की उम्र के हो गए, 80 साल की उम्र के हो गए, जिन्होंने दीन का पता ही कोई नहीं सी है। लेकिन जो दीन के शामिल होए ने, तो हजूर आका अलैहिस्सलाम को दीन सीखिया, उन्होंने शर्म नहीं की। दीन सीखन लगे हजूर के सहाबा ने शर्म नहीं की कि सानू हजूर की कहणगे वडेरे हो गए, इन्हां दे सिर ते चिट्टे वाल आ गए, इन्हां दे दाढ़ियां चिट्टियां हो गईयां, ये हुण आंदे पे ने मेरे को दीन सीखण वास्ते। ना उन्होंने शर्म नहीं की। उन्होंने पता है जे दीन में शामिल होना है तो मुकम्मल तौर पर होना है। जे दीन में शामिल होना है, जे अगर दीन सीखिया ही ना तो फिर दीन में शामिल की होवांगे। तो हजूर आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरा यही पैगाम है, अपने चेहरे ते सुन्नत मुस्तफ़ा रखो। जिंदे नाल बंदा मुहब्बत करदा होवे ना, उन्होंने बंदा दुख नहीं देंदा दुख। जिंदे नाल बंदा मुहब्बत करदा होवे, मैं समझदार बंदे कोलों पुछना, जिंदे नाल बंदा मुहब्बत करदा होवे उन्होंने दुख देंदा? कभी भी नहीं दुख देंदा। तो फिर उस नबी नूं दुख क्यों देंदे हो जिन्हें किसी का कोई नुकसान भी नहीं किया, जो सारे जिंदगी सजदे में पै के रब्बी हाबली उम्मती दी सदावा करके इस उम्मत वास्ते बख्शिश की दुआ की, इस उम्मत नूं किसी का मुहताज नहीं बनाया, इस उम्मत वास्ते दिन रात दुआवां कीतियां ने। यह जड़ा मूँह है ना, ये कबर दे जाके हजूर नूं विखाना है, भावें काफिर होवे तो भावें मुसलमान होवे तो भावें ना फरमान होवे तो भावें उम्मती होवे, सब ने जाके हजूर आका अलैहिस्सलाम नूं अपना चेहरा विखाना है, अल्लाह ताला की बारगाह दे विच पेश होना है। तो मैं तो बस आखिरी पैगाम देवांगा कि उत्थे जाके कबर के अंदर या हशर के मैदान के अंदर अपने अल्लाह नूं ते हजूर आका अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ा चेहरा विखाना है, कम से कम ही उस चेहरे नूं सजा के जाओ। हजूर आका अलैहिस्सलाम चेहरा वेख के कहन इनू छड़ दिओ, फरिश्तिओ मेरा है, ये मेरा उम्मती, इसनूं छड़ दिओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ताला की बारगाह विच दुआ है, अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।